तो चलिए जी, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। नो, व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी गोइंग फॉर Bernoulli's trial. So first of all, we need to understand कि हम किन ट्रायल्स को Bernoulli's ट्रायल कहते हैं। Trials which has only two outcomes. Success and failure. So we are having two outcomes, that is success and failure. ये कुछ भी हो सकता है, बात करेंगे अभी आगे। नंबर 2, when there are finite number of trials. Number 3, when probability of success and failure remain same. In every trial. And fourth one is when each trial is independent. चलिए जी, हम इसको ना ऐसे मान के चलते हैं। In throwing a die, let's say getting a 4 is success. हम getting a 4 को success consider करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? Probability of 4, we all know that what it is. It is 1/6, and therefore probability of not getting 4 is 5/6. तो हम इसको मान रहे हैं कि भाई ये सक्सेस है एंड ये फेलियर है। लेट्स से हमने इसको 3 बार रोल किया डाई को, ठीक है। लेट्स से नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 3 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स। लेट्स से नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 3। अब देखें, हमारा पहली चीज, या तो जब हम लोग डाई फेंकेंगे या तो 4 आएगा या 4 नहीं आएगा, यानी या तो हमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, यानी पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो हमने बोला कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है हम लोग 3 लेके चल रहे हैं, तो फाइनाइट है, काउंटेबल है। नंबर 3, हमें बोला व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन्स इन एवरी ट्रायल,
बच्चे जी आप डाई को एक बार रोल करोगे 4 की प्रोबेबिलिटी तब भी 1/6 ही रहेगी, दूसरी बार रोल करोगे तो भी 1/6 ही रहेगी, तीसरी बार रोल करोगे तो भी 1/6 ही रहेगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल ऑलवेज रिमेन 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल ऑलवेज रिमेन 5/6। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है, व्हेन ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। तो यस, जब हम डाई रोल कर रहे हैं तो पहली बार हम लोगों ने डाई रोल किया जो भी आया, फिर दूसरी बार डाई रोल किया कुछ भी आया, तो मतलब पहली बार जो भी आ रहा है उसके ऊपर दूसरा वाला डिपेंड नहीं कर रहा, दूसरी बार जो भी आ रहा है उसके ऊपर तीसरा वाला डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये ईच ऑफ द ट्रायल व्हेन वी आर रोलिंग अ डाई इज इंडिपेंडेंट। तो ये चारों कंडीशंस जहां सेटिस्फाई होती हैं हम उसको बर्नौलीज ट्रायल बोलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम हमेशा और हमेशा पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। ये कन्वेंशनली हम लोग उसको लेके चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम पी मानते हैं। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग क्यू लेके चले। तो ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरी बात, यहाँ पे हमें बोलते हैं कि इन 3 ट्रायल्स, लेट्स से इट सेज टू अस कि इन 3 ट्रायल्स वी आर गेटिंग 2 सक्सेसेस। ठीक है, अगर सपोज ये हमारे को ये बोलता है कि वी आर गेटिंग 2 सक्सेसेस, तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हमारे पास 3 ट्रायल्स में 2 सक्सेसेस के लिए वी मे हैव द PPQ, यानी फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस एंड थर्ड फेलियर, या PQP हो सकता है, या in this case we can consider it as QPP हो सकता है, पहला फेलियर बाकी 2 सक्सेसेस। तो ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। लेकिन अगर ये n की जगह 3 की बजाय 5 होगा तो फिर हमारे पास और बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो उन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिशियंस ने बर्नौली ट्रायल्स क्या है, बर्नौली वाज अ मैथमेटिशियन, ही हैज गिवन दीस ट्रायल्स। सो ही हैज सेड कि भाई हम लोग इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए हमें सारे केसेस के ऊपर बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तीनों केसेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डेफिनेटली सेम होगी, क्योंकि फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी 2 सक्सेसेस चाहिए और तीसरा हमें फेलियर चाहिए, तो इट विल ऑलवेज बी 1/6 into 1/6 into 5/6। और हाउ मेनी टाइम दिस ट्रायल विल कम, इट डिपेंड्स अपॉन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने चीजों को इजी करने के लिए बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n r successes, probability of r number of successes will always be given as कि number of trials कितने हैं, उसमें से हमें कितने सक्सेस मिल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, एंड जो बाकी बचेगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी n-r। तो हम लोग इसको यूज करेंगे टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस ऑन बर्नौलीज ट्रायल। तो आपने इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं तो फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। शाबाश, नोट एवरीवन एंड देन वी विल मूव अहेड। चलिए, जो अभी हम लोगों ने समझा हम उसको क्वेश्चन में की फॉर्म में देखते हैं कि क्या है और हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। इसने बोला अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, यानी ये हमें n दिया गया, n इज इक्वल्स टू 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। ठीक है, 5 सक्सेसेस का मतलब हम नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी r यहाँ पे 5 है, समझेंगे इसको सिंपल, फिर मैं क्वेश्चन के बाद में करता हूँ। फिर ये बोलता है एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी r ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस r लेस देन और इक्वल टू 5। तो हम इसको कैसे देखेंगे, लेट अस सी वन बाय वन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि
When a die is thrown, S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. N of S is equals to 6. P is equals to, यानी P means success. जब मैं small p को लिखूंगा इसका मतलब मैं success के लिए बात कर रहा हूँ. Probability of odd numbers, that is equals to 3/6. We all know that it is 1/2. And Q का मतलब मैं probability of failure की बात कर रहा हूँ. ठीक है, probability of not odd बोल दीजिए, probability of even number बोल दीजिए, it's one and the same thing. So this is 3/6 equals to 1/2. Now P भी मिल गया, Q भी मिल गया. First part, here N is equals to 6. अब first part क्या है? Probability R is equals to 5 will be written as simply NCR यानी 6C5, P raised to power 5, Q raised to power 1. This is 6C5, 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. P 1/2 raised to power 5 into 1/2 raised to power 1. जो कटेगा उसको काटेंगे और जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे. दिस इज 6 into 1/2 raised to power 6. Faces are same, powers are at. Now second part में बोलता है probability R is greater than equal to 5. ये आ जाएगा probability R equals to 5 plus probability R equals to 6. क्योंकि ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं तो कहां तक मैक्सिमम जा सकती है सक्सेस? जितनी मेरे पास क्या है, जितनी मेरे पास ट्रायल्स है. सो दिस थिंग विल बी रिटन एज 6C5 1/2 raised to power 5 into 1/2 raised to power 1. यानी ये हमारे पास क्या आ गया? 6CR NCR, N क्या था 6, R हमारे पास आ गया 5, P raised to power 5 into Q raised to power 5 plus 6C6 1/2 raised to power 6. अब इसमें Q की वैल्यू नहीं निकालेंगे. यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है P एंड Q की. जब P और Q की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी तो चीज और आपको क्लियर हो जाएगी. फिलहाल हम इसको ऐसे लिखते हैं. दिस इज 6 into 1/2 raised to power 6 प्लस ये आ जाएगा 6C6 होता है 1, तो 1 into 1/2 raised to power 6 and this become बचे 7 times 1/2 raised to power 6. Let us move to the third part. थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोलता है? At most 5 successes. देखिए अब ये बोलता है probability R is less than equal to 5. At most ज्यादा से ज्यादा 5 successes. This thing can be written as, इसको इस तरह से बनाऊंगा तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, but I can write it as 1 minus probability R is equals to 6. यानी 6 successes नहीं होने चाहिए, बाकी 5 या उससे कम हो सकते हैं. So I can write it as 1 minus 6C6 1/2 raised to power 6. This is 1 minus 1/2 raised to power 6. So this is the answer for us.
ये बोलता है a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. Okay. देखिए जी यहाँ पे again we'll start from when the 2 dice are thrown. When 2 dice are thrown, S is equals to 1 1 1 2 1 3 1 6. 2 1 2 2 2 3 and 2 6 3 1 3 2 3 3 and so on. 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 6 और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे 5 1 5 2 5 5 and 5 6 and one more 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Now if you see here, तो ये हमारे पास डबलेट है. ये और ये मेरे पास डबलेट आ गया. नो हमारे पास एन ऑफ एस तो बच्चे 36 है और हम कहते हैं कि here probability of success यानी getting a doublet is 6 upon 36 or we can write it as p is equals to 1 upon 6 and therefore q is equals to 1 minus 1 upon 6, so we get it as 5 upon 6. n is equals to 4. अब इसने हमसे क्या बोला, 2 सक्सेसेस की बात की, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी r is equals to 2 is equals to, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4c2 p raised to power, अब 2 सक्सेसेस है 2 into q raised to power 4, ये बन जाएगा 4 into 3 upon 2 into 1, 4 upon 3 upon 2 into 1 into 1 upon 6 square into 5 upon 6 raised to power 4. So we can say it like this is 6 into 1 upon 6 square, या 1 upon 6 into 1 upon 6 into 5 upon 4 raised to power 6. You could see here this 6 and this 6 has gone. We are left with, we can write this thing as, sorry, this is 4. So we can get it as 5 raised to power 4 upon 6 raised to power 5. So this is the answer for us. So this is how we can see कि डबलेट को सक्सेस दिया. अब आप यहाँ पे देखिए, ये चीज अब आपको ज्यादा क्लियर हुई होगी, बिकॉज डबलेट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अलग थी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी अलग थी. तो अगर ये सपोज बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस तो 1/6 रेज़्ड टू पावर 3 होता और 5/6 रेज़्ड टू पावर 3 होता. फॉर एग्जांपल ये बोलता मोर देन 2 सक्सेसेस, तो हम लोग 3 और 4 सक्सेसेस को लेके बात करते हैं. तो फिर जैसे भी ये पूछेगा हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली आगे लेके चलेंगे.
कहता है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं चलिए हम इसको इस तरह से लेते हैं, हम कहते हैं लेट हम 5 जो डिफेक्टिव आइटम्स है ना हम इसको वो लेके चलते हैं। तो चलिए जी हम लोग कहते हैं कि लेट taking a defective item is considered as success. Taking a is considered as success. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी हम इसको P की बात करेंगे तो P इज कंसिडर्ड एज 5% एंड Q इज कंसिडर्ड एज 1 - 5/100, इट इज 95/100। इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 19/20 और इसको लिखूंगा तो ये 1/20 आ जाएगा। अब ये बोलता है डेट इज सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, यानी n इज इक्वल्स टू 10 है यहाँ पे, विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, मतलब वन से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो इधर हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, r इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। इसने बोला मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 1 डिफेक्टिव या उससे कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास r की वैल्यूज हैं फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी r लेस देन और इक्वल टू 1 इज प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 1। बस यही चीज हमें समझनी है। उसके बाद तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे 10c0 p is 1/20 raised to power 0 into 19/20 raised to power 10 plus 10c1 1/20 raised to power 1 into 19/20 raised to power 9। और सॉल्व करेंगे 10c1 is 1 into 19/20 raised to power 10 आ जाएगा, प्लस 10c1 is 10 into 1/20 raised to power 1 as it is रहने दीजिए into 19/20 raised to power 9। ये 19/20 को हम कॉमन ले सकते हैं raised to power 9, तो बचेगा क्या यहाँ 19/20 प्लस 10/20 is equals to 19/20 raised to power 9 into 29/20। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इसको आपने एज इट इज ही रहना है, अब इसकी 9th पावर निकालने की कोशिश भी नहीं करनी है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इट इज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। शाबाश, करिए जिसको नोट, जिसको कुछ समझ नहीं आया वो पूछे। देखें ये बोल रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी, अभी यहाँ पे इफ यू सी तो हम लोग
5 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स n is equals to 5 है यहाँ पे. With replacement from a well shuffled pack of cards, what is the probability that all 5 cards are spades? Let's say हम सक्सेस मानते हैं गेटिंग अ स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होती है? स्पेड कितने होते हैं? 13/52, यानी ये प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी. एंड सिमिलरली Q is equals to 3/4 हो जाएगा. So we got P is equals to 1/4, Q is equals to 3/4. फर्स्ट पार्ट में ये बोलता है हमें कि, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप खुद से. फर्स्ट पार्ट में हमें बोलता है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी इस केस में R is equals to 5 है. प्रोबेबिलिटी R is equals to 5 which will be considered as 5C5 P raised to power 5 into Q raised to power 0. वैल्यूज आप खुद से डालेंगे, आंसर आप खुद से निकालेंगे. सेकंड में इसने खुद से बोला है ओनली 3 आर स्पेड्स, यानी R is equals to 3. So we will be just writing it as 5C3 P raised to power 3. बाकी बचे वो फेलियर हो गए. कितने फेलियर हो गए? 5 में से 3 सक्सेस है तो 2 फेलियर हो गए, तो Q raised to power. एंड थर्ड में इसने बोला नन इज पेड. जब नन इज पेड है तो R is equals to 0. दिस इज 5C0 P raised to power 0 Q raised to power 5. बस ये तीनों की वैल्यूज आपने निकालनी है इसी तरह से. ठीक है जी. सो यू विल ट्राई इट योरसेल्फ टुडे एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड द नेक्स्ट सेशन. तो आज इतने रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. जय हिंद.